10 साल बाद सेंट मैरीज कॉन्वेंट अब एक शानदार हाईटेक गर्ल्स स्कूल बन चुका है। वो पुरानी हवेली नुमा इमारत अब म्यूजियम में बदल दी गई है और वहां गुड़िया शायरा एक कांच के केस में बंद है जिसे कोई नहीं छूता। नई स्टूडेंट्स को उसकी कहानी डरावनी स्कूल लेजेंड की तरह सुनाई जाती है, लेकिन एक दिन सारा, जो एक रिबेल और नई स्टूडेंट है, शर्त में आकर उस कांच के केस को छू लेती है। कांच टूटता नहीं, लेकिन उसके अंदर से हल्की सी हंसी आती है। उस रात से सारा को अजीब सपने आने लगते हैं। एक छोटी बच्ची उसे बुलाती है। तू मेरी तरह है, चल खेलते हैं। सारा का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे, गुस्सा और कमरे में अकेले बात करना। स्कूल में फिर से अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लाइट्स झपकना, पुतलों का हिलना और एक लड़की की परछाई जो हर सीसीटीवी फुटेज में दिखती है। जब स्कूल की नई प्रिंसिपल मिस दीप्ति जांच करवाती हैं तो उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं और वो तब चौंक जाती हैं जब अन्वी की तस्वीर एक पुरानी किताब में मिलती है। अन्वी, लास्ट नोन सर्वाइवर ऑफ शायरा's कर्स। लेकिन असली डर तब शुरू होता है। सारा की आवाज बदल जाती है। वो कक्षा में सबके सामने बोलती है, अब मैं वापस आ गई हूँ और इस बार मैं सिर्फ एक स्कूल में नहीं, पूरे शहर में खेलूंगी। पुराने तहखाने में एक नई दरार पड़ती है। दर्पण टूटा नहीं था, लेकिन अब उस पर दरारें हैं और उस पर लिखा होता है, खेल अभी बाकी है। शिमला पहले जैसा शांत नहीं रहा। स्कूल के बाद अब शहर में भी लोग अजीब मौतों का शिकार होने लगे हैं। किसी की आंखें फट जाती हैं, किसी की हंसी बंद नहीं होती जब तक वो दम नहीं तोड़ता। हर मौत के बाद पास में बस एक चीज मिलती है, लाल रिबन का टुकड़ा और एक गुड़िया की हंसी की गूंज। अन्वी अब 22 साल की हो चुकी है, दिल्ली में मनोविज्ञान पढ़ रही है। लेकिन जैसे ही उसे खबर मिलती है कि सेंट मैरीज में फिर से अजीब मौतें हो रही हैं, उसका अतीत उसे फिर से खींच लाता है। उसके पास एक ही चाबी बची है, शायरा को पूरी तरह खत्म करने की विधि, जिसे सिस्टर मरियम ने एक डायरी में छुपा कर रखा था। यह विधि आसान नहीं। शायरा की आत्मा को फिर से उस गुड़िया में कैद कर उसे उसी जगह जलाना पड़ेगा जहां वो पहली बार मरी थी, सेंट मैरीज के तहखाने में बने पुराने बलि स्थल पर। अन्वी स्कूल लौटती है। सारा अब पूरी तरह शायरा बन चुकी है। उसकी आंखें सुर्ख, चाल धीमी और डरावनी और आवाज गहरी हो चुकी है। एक भयंकर संघर्ष होता है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, दीवारों से खून बहता है और बच्चों की चीखें गूंजने लगती हैं। अन्वी जैसे ही गुड़िया को उस पुराने बलि स्थल पर रखती है, शायरा खुद को बचाने की कोशिश करती है। तू भी मेरी तरह बनी थी अन्वी, मुझे मार कर तू खुद को मारेगी। लेकिन अन्वी डरती नहीं। वो श्लोक बोलती है, आग जलाती है और अंत में गुड़िया को आग में फेंक देती है। चीखें, हंसी, साया सब एक साथ मिट जाते हैं। शायरा की आत्मा अंततः मुक्त हो जाती है, या शायद नहीं। कुछ महीने बाद दिल्ली में एक खिलौनों की दुकान में एक आदमी पुरानी चीजें खरीदता है और दुकान के कोने में रखी होती है एक जली हुई अधूरी गुड़िया, जिसकी एक आंख अब भी चमक रही है और उसके होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान है।